तो गई। यस। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ रहे हैं, और गणित में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, तो बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में और पूर्णांकों के बारे में। ठीक है, क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती है बेटा, मैंने सिखाया था आप सभी को कि गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अगर आप गिनती करते तो आप एक से करते हो, कभी भी जीरो से नहीं करते हो या किसी निगेटिव संख्या से नहीं करते हो, हमेशा एक से करते हो ना। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चों क्या करो कि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लो। किसको शामिल कर लो, जीरो को। तो जो ही आपने इस जीरो को शामिल किया, तो उसको अब हम लोग बोल सकते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते थे, होल नंबर। ठीक है, और अगर पूर्णांकों की बात करें बेटा, तो वो क्या होता था, तो याद करिए, जो पूर्ण संख्याएं होती थी 0 1 2 3, है ना, एंड सो ऑन। अब इन्हीं क्या ऋणात्मक मान ले लीजिए, यानी कि -1 -2 -3। तो ये जो संख्याओं का एक संग्रह बना बेटा, है ना, ये जो संख्याओं का एक कलेक्शन बना, ये कलेक्शन जिसको मैं ग्रीन कलर से बाउंड कर रहा हूँ, ये कलेक्शन ही कंप्लीट रूप से कहलाता है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। तो चलो अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, यस। पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से दिखाते थे, होल नंबर। फिर अगर बात करें प्राकृतिक संख्याओं को, तो उनको एन से दिखाते थे, यानी कि नेचुरल नंबर। और अगर इंटीजर्स की बात करें, तो बेटा इंटीजर्स को दिखाते थे कैपिटल जेड से, है ना। आई से नहीं दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं बेटा, याद रखिएगा। सर हाँ बताइए। समझ में नहीं आया क्या मतलब। मतलब मैंने ये कहा कि जो इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं, ठीक है बेटा, पूर्णांक, तो उनको जेड से दिखाते हैं, डिनोट करने यानी प्रदर्शित करने का तरीका है। फिर अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है बेटा, प्राकृतिक संख्याएं, तो इनको एन से प्रदर्शित करते हैं। और अगर पूर्ण संख्याएं हैं, तो बेटा इनको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इस सवाल को करके दिखाइए। बेटा ये कलेक्शन है ना, इस बैग में कलेक्शन है किसका, नंबर्स का। अब ये नंबर्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा। चार यहाँ पे ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक ही सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर है उसको आप चूज करिए, और इसका आंसर करिएगा आप सभी लोग पोल में। बेटा अननेसेसरी माइक मत ऑन करो, अननेसेसरी माइक मत ऑन करो, ठीक है। कोई भी बच्चा अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है। सर कैसे करना है। कोई बात नहीं, मैं अभी सिखा देता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, 10 सेकेंड का वेट कर लेते हैं, ताकि बाकी बच्चे भी आंसर कर सकें। 10 सेकेंड के बाद हम फोन को बंद कर देंगे, ठीक है बेटा।
ठीक है बेटा, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है, पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, चलो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा बी वाला पार्ट। क्यों होगा बी वाला पार्ट, उसके पीछे का रीजन समझिए। नीचे सॉरी लिखा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह है, एक कलेक्शन है बेटा ये, है ना, ये कलेक्शन है किनका, नंबर्स का। अब इस कलेक्शन में देखो तो आप पाओगे धनात्मक संख्याएं भी हैं, ठीक है, धनात्मक संख्याएं भी हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, और बेटा शून्य भी है, ठीक है। अगर धनात्मक संख्याओं की बात करें तो कौन कौन सी सर संख्याएं, स्क्रीन दिखाई दे रही। बेटा जिसपे मैं लिख रहा हूँ, जिसपे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है। हाँ सर। अच्छा तो एक काम करो, आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लो। यस सर। तो देखो बेटा यहाँ पे 2 है, 9 है, और क्या है, 6 है, इस तरीके से लिखा गया है नंबर। फिर क्या है, 0 है। नेगेटिव संख्याओं की बात करें तो -1 है, -20 है। यानी 3 प्रकार के नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, और इनका कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा, यानी पूर्णांक कहलाएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि बी वाला आंसर करेक्ट क्यों होगा। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो बेटा, अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब बच्चों हेडिंग लगा दो, अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में हेडिंग लगा दो, ऑपरेशन ऑन नेचुरल सर या एक फिर मिनट वो। रुकना। हाँ जी, 1 मिनट रुकना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हेडिंग है प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन करेंगे हम लोग अब, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि ये कौन सा वाला ऑपरेशन है, कहीं डॉक्टर वाला ऑपरेशन तो नहीं है। तो नहीं बेटा, ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स की भाषा में कुछ ऑपरेशन का चलो मतलब सर होता आगे चलो। है ना। सर अब भी नहीं दिख रही सर। अच्छा बेटा, आपको मेरी स्क्रीन वो जिसपे लिख रहा हूँ वो नहीं दिख रही है, कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर ऐप लिखा हुआ दिख रहा है बस। दिख रहा है सर स्क्रीन। ठीक है, ठीक है। देखो जिसपे मैं लिख रहा हूँ वो दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो, सर नहीं दिख रही स्क्रीन। तो बेटा इसका मतलब क्या है ना, कि आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है। अदरवाइज देखो बाकी बच्चे देख पा रहे हैं, है ना। तो आप क्या करो कि घर में किसी ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो, है ना। या फिर आप फोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना, क्या पता तब ठीक हो जाए। ये पूरा का पूरा नेटवर्क का इशू है। गूगल मीट को डाउनलोड दोबारा कर ले। बेटा ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप मत बताइए, ठीक है। चलो, अननेसेसरी माइक मत ऑन करो। तो यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन हम लोग सीख रहे हैं। ऑपरेशन होता क्या है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ये सीखिए। तो देखो बेटा, अगर आप एडिशन करते हैं यानी कि जोड़ना, अगर आप माइनस करते हो यानी कि घटाना, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यानी कि गुणा। एक सेकंड में माइक बंद कर देता हूँ सबका। चलो ठीक है, अब ऑन करके दिखाओ माइक, अब माइक ऑन करके दिखाओ। चलो बेटा अब ध्यान से देखो। यहाँ सभी देख पा रहे हो कि मैंने 4 तरीके से लिखा गया है, कि एक तरीके का है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं ऑपरेशन। गणित की भाषा में बोलते हैं इनको क्या, ऑपरेशन। तो गणित में कितने ऑपरेशन होते हैं, तो कुल मिलाकर 4 ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। क्या सारे बच्चे ये सीख पा रहे हैं, अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ गणित में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, तो आप बताना कि गणित में कुल मिला के 4 ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, हमें कुछ संक्रियाएं करनी है ना। अब ये कितने प्रकार के, 4 प्रकार की, कौन कौन से, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है बेटा, ये होते हैं। ठीक है, आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जब स्क्रीनशॉट ले लेना तो एक बार मेरे को कंफर्म कर देना वाई टाइप करके कि सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने पर सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे सीख गए होंगे कि ऑपरेशन होता क्या है। तो अब बेटा इन्हीं ऑपरेशंस के बारे में बारी बारी से पढ़ना है। तो याद करो, सबसे पहले एडिशन था, फिर सब्ट्रैक्शन था, ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन था और अंत में डिवीजन था। तो इसी प्रकार से हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर किसका होगा, एडिशन का होगा। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दो एडिशन यानी कि योग। ये सबसे पहला ऑपरेशन है। ठीक है, सारे बच्चों ने हेडिंग आई थिंक लगा दी होगी। चलो, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। लिखा गया कि आसिन और सानू, देखो ये आसिन है और ये सानू है, ये दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इन लोगों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। यानी कि आसिन के पास बेटा 5 टॉफी है और सानू के पास 4 टॉफी है। तो क्या आप बता पाओगे कि इन दोनों ही दोस्तों के पास टोटल में कितने टॉफीज हैं, कितने हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों के पास बेटा टोटल में, है ना, ऐड करने में मालूम चलेगा तो 5 और 4 ऐड करोगे तो 9 होता है। तो कुल मिला के इन लोगों के पास ट्रॉफियां हैं कितनी, 9। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? ओके, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि सर ये तो बड़ा इजी था, है ना, हम लोगों ने तुरंत कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है। अभी देखो और भी मैं इसकी जो कठिनता की लेवल है उसको और बढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, ये जो आपने करा, जो भी ऑपरेशन करा, वो कौन सा वाला ऑपरेशन करा, कौन सा वाला ऑपरेशन करा? चारों ऑपरेशन में से कौन सा वाला इसने करा आपने? एडिशन करा है ना, प्लस करा, बढ़िया। चलो बच्चों, अब हम लोग दो दो अंकों की संख्याओं का योग करेंगे। अभी तक क्या था, अभी तक हम लोगों ने एक एक अंकों को सीखा, अब दो दो अंकों को, है ना। ठीक है बेटा, अभी माइक ऑन होगा, अगर कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, चलो बताओ, इसको ऐड करने पे क्या आएगा आंसर? अगर कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिए, रोहित के नाम से जो भी बच्चा है। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बारी बारी से ऐड करोगे। देखो, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं दहाई का अंक। तो जो इकाई का अंक है उसको इकाई के अंक से जोड़ेंगे, और जो बेटा दहाई का अंक है उसको दहाई के अंक से जोड़ेंगे। ठीक है, इस इकाई के अंक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, और इसको बोलते हैं टेंस वाला प्लेस, है ना, टेंस प्लेस। तो 7 और 2 ऐड करके आप बताओगे तो कितना होगा, 9, और 5 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 6। सो द आंसर विल बी 69। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? चलो बच्चों, मैंने माइक ऑन कर दी, अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। सर माइक ऑन रहने दो, कुछ पूछना होगा तो हाँ, पूछना। ठीक है, ठीक है, बट अननेसेसरी माइक को ऑन मत करना। ठीक है, मैं सबसे यही बोलना चाह रहा हूँ बस। चलो ठीक है बेटा, सर। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से लगाओ, रोहित के नाम से जो बच्चा है, 102 नहीं आएगा, ध्यान से लगाओ। यस, 112 आएगा। कैसे आएगा, मैं सबको सिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखोगे तो ये जो यूनिट्स प्लेस है, यानी कि जो इकाई का अंक है, उनको आप ऐड करोगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ। 7 और 5 जोड़ने पे बेटा 12 होता है, 12 होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना,
ये है इसका इकाई का अंक, यानी कि यूनिट्स प्लेस। ये है इसका दहाई का अंक, यानी कि टेंस वाला प्लेस। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इकाई वाला अंक लिखोगे, यानी 2 लिखोगे। अब आप कहोगे सर ये 1 का क्या होगा फिर, तो बेटा 1 हो जाएगा कैरी। कैरी का मतलब होता है हासिल। तो देखो ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये है कैरी, ठीक है। तो 9 और 1 10, 10 और 1 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी 112, ठीक है, 112। बच्चों 102 नहीं आएगा, 102 नहीं आएगा, ठीक है, 112 आएगा। कैसे आएगा मैंने सिखा दिया। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। देखो इन सारी चीजों को समझो आप, क्योंकि जुलाई में अगर आपके टेस्ट होंगे ना, और वो तो होंगे ही होंगे, तो जब जुलाई में टेस्ट होंगे तो आपको यही सारी चीजें वहां पे लिखनी होंगी, यही सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। तो जो बच्चे इसको सही तरीके से समझेंगे वही तो कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। सर। खैर, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करें। हेलो ठीक, सर। हाँ जी बताइए। ऑनलाइन में भी टेस्ट होगा? हाँ जी बेटा, ऑनलाइन में भी टेस्ट होगा क्या? जब देखो जब भी होगा टेस्ट तो आपको बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कैसे होगा, आपके स्कूल पे होगा या ऑनलाइन होगा। उसकी चिंता मत करो, अभी के लिए पढ़ाई करो। ठीक है। अब देखो बेटा, अब 3 3 अंकों का हमें समेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 156 और यहाँ लिखा है 178, और इनका हमें क्या करना है, योग। योग का मतलब है बेटा समेशन करना है या फिर इसका एडिशन लेना है। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि क्या करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। लिखा है 156, ऐड करना है 178 को। तो बच्चों क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं, अगर हाँ तो जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। अगर हाँ तो चैट सेक्शन में बताओ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो जिन बच्चों ने 334 लिखा है उनका आंसर करेक्ट है, बाकी आंसर इनकरेक्ट है। कैसे, ध्यान से देखना। पहले आप इस यूनिट्स प्लेस को जोड़ोगे, यानी कि इन इकाई के अंकों को जोड़ोगे। जोड़ लो बेटा, थोड़ा सा रफ वर्क कर लो। 8 और 6 कितना होता है, तो 14 होता है, यानी कि 14 होता है। 14 का ये जो 4 है वही आप यहाँ पे लिखोगे, और ये जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा, कैरी। और कैरी हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर। बिशन करके नाम से जो भी बच्चा है माइक को बंद कर लो, अगर कुछ डाउट नहीं है तो। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। बिशन के नाम से कुछ बच्चा डाउट है क्या बेटा आपका कुछ। अगर नहीं है तो बंद कर लो माइक, अदरवाइज हम क्लास से अब बाहर करेंगे तुम्हें। तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 7 कितना होता है, 13। 13 को 3 लिखोगे और 1 क्या हो जाएगा, कैरी। ठीक है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 और 1 2 और एक कैरी था यानी कि 3। बेटा इसका आंसर आएगा 334। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। सर सवाल पूछ लो। हाँ बेटा, अभी क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आप लोग इसको सीख तो जाओ, पहले सीखना इंपॉर्टेंट है ना। सारे बच्चों ने देखा कि इसका आंसर 334 आएगा, ठीक है। चलो अच्छा बच्चों, एक बात बतानी थी आप सभी। देखो जब भी आप किसी भी दो प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है, या फिर किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को आप जोड़ते हो ना, तो जो रिजल्ट आता है, यानी कि जो आंसर आता है, वो भी अपने आप में या तो प्राकृतिक होगा या तो पूर्ण होगा, है ना। ये वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने समझाया मैं फिर से बता देता हूँ।
मैंने कहा कि जब भी आप दो प्राकृतिक संख्याओं को या फिर दो पूर्ण संख्याओं को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी अपने आप में एक प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या ही होती है। ठीक है बच्चों, देखो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, आप इस पेज का क्या ले सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो। जल्दी से सारे बच्चे स्क्रीन शॉट ले लेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। क्या सारे बच्चों ने स्क्रीन शॉट ले लिया? नो सर। चलो अब बेटा मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। जो भी मैंने सिखाया है उसी पर आधारित है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। तो आप इसको ध्यान से लगाइएगा और सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, है कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करिए और सही उत्तर देने का प्रयास करिए। आपकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि हम जो भी आंसर देंगे वो क्या देंगे, करेक्ट देंगे बेटा। ये नहीं कि तुक्केबाजी चल रही है, कुछ भी टच कर दिया, कुछ भी आंसर दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने आए हो, है ना। अब आपको चेक करना होगा कि आपने कितना सीखा। अब वो कैसे चेक करोगे, इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से चेक करोगे। सर कर दिया सॉल्व। ओके एक ओके, टेस्ट सॉल्व है। ठीक है। कोई कर बच्चा दिया। आंसर नहीं बताएगा, कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताएगा। अगर आपने कर दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो जल्दी से इसको कर दीजिए। कर दिया। कर दिया जी। कर दिया सर। ठीक है बेटा, बाकी लोग भी करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ठीक है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया जल्दी से इसका उत्तर बताइए। आपके पास आपके पास 10 सेकंड का समय है, अभी से लेकर के, ठीक है, अभी से लेकर के 10 सेकंड। ठीक है बेटा, अब हम पोल को बंद करेंगे, ठीक है। अब हम पोल को क्या करेंगे, बंद। चलो चैट सेक्शन ऑन हो चुका है, आप इसका आंसर दे सकते हैं चैट सेक्शन में। जल्दी से सारे बच्चे इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में। सवाल कुछ इस प्रकार से था, आपको ऐड करना था 24 को किसके साथ में, 13 से। 4 और 3 कितना होता है, 7, और 2 और 1 कितना होता है, 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक सारे बच्चों का आ ही गया होगा। जिनका नहीं आया वो यहाँ से देख सकते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाइए। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। क्या करना है, आपको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, 665 सॉरी 765 को 38 के साथ में। यही है आपका क्वेश्चन, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सर कर लिया। क्या होगा जी? ठीक है, माइक को बंद रखिए, अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए।
बेटा 10 सेकेंड और, ठीक है, सिर्फ 10 सेकेंड और, उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे। ठीक है बेटा, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो आपको ये 8 और ये 5 ऐड करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा रफ वर्क कर सकते हो चाहो तो। 8 और 5 13 होता है, 13 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंप्लीट। लेकिन जब आप यहाँ पे लिखोगे तो सिर्फ इकाई के अंक को ही लिख पाओगे, और जो दहाई के अंक पे 1 है वो आपका हासिल हो जाएगा, यानी कि कैरी हो जाएगा। 6 और 3 9, 9 और 1 हासिल था 10, 10 को आप 0 लिखोगे, अभी भी कैरी कितना होगा 1। 7 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 था कैरी। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 करो आप सभी लोग। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 करो, ठीक है। क्वेश्चन जो भी है वो साफ साफ लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन देखो बेटा, यही है। कर ली सर। ओके बेटा, ओके। होगा जी। चलो बेटा, इसको हम डिलीट कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो बेटा, इस 5 को ऐड करना पड़ेगा 8 से, तो 8 और 5 13 होता है, 13 को यहाँ 3 लिखेंगे, हासिल 1 होगा, यहाँ पे लिख देंगे। 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। 383 कहाँ पे होगा, ए वाला पार्ट, 383। क्या सबको क्लियर है? तो क्या आ गई बात समझ में? ओके, ओके बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाओ। बोला जा रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है ना। हमें वह संख्या बतानी है ना, हमें वह संख्या बतानी है जो कि 642 से कितनी अधिक है, 531 अधिक है। अब बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या ही आएगा। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं इस सवाल का। अच्छा सवाल है अपने आप में, क्योंकि सीधा सीधा नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। लेकिन अगर आपने अच्छे से चीजों को सीखा है तो आप तुरंत कर ले जाओगे। इतना भी टफ नहीं है कि किया नहीं जा सकता है ना। इतना भी नहीं टफ है कि किया ही नहीं जा सकता, ऐसा ही नहीं है। सारे बच्चे बताइए इस सवाल का आंसर क्या आएगा।
सारे बच्चे सही से आंसर करिए, ठीक है। आपके पास अभी भी 10 सेकंड का समय है बेटा, ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का समय है। कर दिया है। होगा जी। ठीक है, ठीक है। हो गया बे, हो गया जी। कौन बोला है ये? कौन बोला है ये? हो गया जी। अभी तो ये कौन बोला, जरा नाम बताना इसका, कौन था ये? सर ये बेसन नाम का लड़का है। कौन था? बेसन नाम का लड़का। अच्छा, ये बिशन नाम के लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? बिशन? मेरा सर। नहीं नहीं, बिशन के नाम से जो है, ये क्या नाम है इसका? यस सर। अभी को तुम क्या बोले हो? सर मैं मेरी बहन को बोला हूँ, वो आ रही थी। हाँ, सर बदमाशी कर रही थी सर मेरी बहन मेरे साथ। अभी को तुमने क्या बोला, सही से बताओ। सर मैंने बोला वो कर लिया सर, और मेरी बहन मेरे गुदगुदाई कर रही थी सर। बेटा ठीक से रहो, अदरवाइज क्लास से बाहर करेंगे, तुम्हारी कंप्लेन जाएगी सीधे तुम्हारे प्रिंसिपल के पास, ठीक है। सॉरी सर, सॉरी सर। मेरे पास सबका कांटेक्ट नंबर है, तुम्हारे प्रिंसिपल का, तुम्हारे क्लास टीचर का, सबका। सर स्विच ऑफ हो गया। क्लास में अच्छे से रहो, ज्यादा बदमाशी करोगे तुरंत क्लास से बाहर किया जाएगा, एंट्री भी नहीं मिलेगी, और कंप्लेन भी की जाएगी प्रिंसिपल से। मैं सबका नंबर रखा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का नंबर नहीं रखा है। मेरे पास आपके प्रिंसिपल का भी नंबर है, आपकी क्लास टीचर का भी नंबर है। चलो अब मैं ये डिलीट करता हूँ, ठीक है, चैट सेक्शन ऑन करता हूँ। बेटा ये देखो 642 है, और इसको ऐड करना है 531। 2 और 1 3, 4 और 3 7, और 6 और 5 11। बी वाला पार्ट सही होगा बेटा, बी वाला पार्ट सही होगा, ठीक है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब हेडिंग लगा दो सब्ट्रैक्शन। सारे बच्चे हेडिंग लगा दो सब्ट्रैक्शन। अभी तक हम लोगों ने एडिशन सीखा, और अब सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। अब देखो बेटा, बोला जा रहा है कि आसिन और सानू जो हैं वो दो दोस्त हैं, ठीक है। अब इनके पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। तो बोला जा रहा है कि बताओ कि किसके पास अधिक टॉफियां हैं, और कितनी अधिक टॉफियां हैं। आसिम के पास 5 टॉफी और सानू के पास 4 टॉफी। तो बोला ये जा रहा है कि किसके पास अधिक टॉफी सर एक। है ना। एक अधिक टॉफी है, बहुत बढ़िया बेटा, जोड़ा नहीं जा रहा, 9 नहीं आएगा, एक आएगा। एक अधिक टॉफी है, और आसिम के पास अधिक टॉफी है, ठीक है, बढ़िया। चलो यहाँ तो घटाया जा रहा है, 4 में से 5 घटा, 5 में से 4 घट जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बेटा इस वाले सवाल का उत्तर दे पाओगे क्या आप लोग? सर
यस सर। इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बेटा घटाना है, ठीक है, घटाना है। 98 में से 17 घटाइए, देखिए कितना आता है। देखो बेटा 9 में से सॉरी 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है। सारे बच्चों को आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि इसका उत्तर कितना होगा। तो इसका उत्तर होगा 81। चलो बच्चों अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। चलो बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो 5 है और ये 7 है। 5 एक छोटी राशि है, 7 एक बड़ी राशि है। छोटी राशि में से बड़ी राशि घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। आप खुद सोचो, मान लो आपका फ्रेंड है, उसके पास 5 टॉफियां हैं और आप उससे बोल रहे हो कि तू हमको 7 टॉफी दे दो। बताओ, बेचारे के पास 5 टॉफी ही है और तुम उससे कितनी टॉफियां मांग रहे हो? 7 टॉफियां। कहाँ से देगा वो? नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि उसके पास टॉफियों की संख्या क्या है, कम है। तो अगर उसको तुम्हें 7 टॉफियां देनी है तो वो किसी से उधार लेगा तभी तो देगा, ठीक। देखो बेटा यहाँ भी वही सेम सिस्टम है, यहाँ पे उधार लेना पड़ता है। तो 7 जो है वो 5 को एक उधार देगा, तो वह 5 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में से 7 जाता है तो क्या आता है, 8 आता है। यहाँ पे 8 लिख दीजिए, ठीक है, 8 लिख दीजिए। सिंस ये 7 जो था उसको उधार दिया था, है ना, तो ये 7 थोड़ी रह गया बेटा, एक उधार देने की वजह से ये 6 हो गया। अब 6 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 58। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो मैंने देखो कट पिट करने के लिए मतलब एक तरीके से किया है समझाने के लिए। आप लोग कभी भी कट पिट मत करना, ये नहीं कि आप भी ऐसे करने लगो, नहीं, ये गलत तरीका होगा, है ना। मैं तो समझाने के लिए यहाँ पे कट पिट किया हूँ, आप लोग मत करिए। सबको क्लियर? ओके बेटा, ओके। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो 156 है वो 240 से कितना छोटा है। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा रहा है कि जो 156 है वो 240 से कितना छोटा है। तो ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या आप घटा पाओगे? चलो घटा के बताओ इसका उत्तर कितना आएगा। रोहित के नाम से एक बच्चा है, बोल रहा है कि सर इसका आंसर आएगा 104। ओमवीर के नाम से एक बच्चा बोल रहा है सर इसका आंसर आएगा 74। कुछ और भी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं 84, 104, यानी कि सबका उत्तर अलग अलग आ रहा है। हाँ? चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये 0 है और 0 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है। ठीक है, जब 0 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है तो ये एक उधार लेगा, तो 4 उधार देगा 0 को, तो ये 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से 6 जाकर कितना आता है बेटा, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो।
यह उधार देने की वजह से अब 4 नहीं रह जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 5 में से घटाया नहीं जा सकता, मतलब 3 जो है वो मतलब छोटा है, 5 बड़ा है, तो 5 को घटाया नहीं जा सकता, तो ये फिर से हासिल देगा। तो 3 से क्या हो जाएगा, 13। 13 में से 5 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। ठीक, 8 लिख दो। अब 2 एक हासिल दे चुका है, तो 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 84 होगा बेटा। इसको 084 लिखो, या फिर ऐसे लिखो, दोनों बातें सेम। तो 84 होगा, ना कि 104 होगा। ठीक है बेटा, 104 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 84 होगा। क्या सारे बच्चों को बात आ गई समझ में? हाँ हाँ, पूछिए रोहित, पूछिए, माइक ऑन है ना बेटा? सर हाँ बताइए। इतने सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो, मतलब थोड़े टफ टफ करा लो। ये तो आते हैं इतने तो। बेटा टफ भी होगा, टफ भी होगा, आप बने तो रहिए क्लास में, टफ भी पता है होगा। मैंने क्या किया था? हाँ मैं 64 ऊपर लिख दिया, 20 240 नीचे लिख दिया था, अच्छा। इसलिए तो वो आंसर आएगा। हाँ, तो गलत उत्तर हो गया ना बेटा। तो ये तुम्हारे लिए हाँ, टफ है कि आसान है? तब आसान है जी। आसान है, तो क्यों गलत कर रहे हो? आसान है। मैंने उल्टा कर दिया ना। नहीं तो क्यों कर दिए, यही तो रीजन है, यही तो रीजन है, क्यों कर दिए, नहीं करना चाहिए ठीक था है तुम्हें। सर, अब की बार ठीक है। हाँ हाँ, तो जब आसान है तो बेटा आसान सवालों को तो गलत करना ही नहीं चाहिए। अगर आसान सवालों को गलत करोगे तब तो पाप लगेगा तुम्हें। चलो इस सवाल को करके दिखाओ। तुम बोल रहे थे टफ कराइए टफ कराइए, चलो मैंने टफनेस का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया। करो, देखते हैं कितना उत्तर आता है इसका। बताओ बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? गलत उत्तर है बेटा रोहित। देखो इसने बोला है, तुम लगता है सवाल को समझे नहीं फिर। बताओ, अगर टफ सवाल देते हैं तो कर नहीं पाते हो, आसान देते हैं तो आसान है। देखो बेटा, ये और ये, इनका क्या करना है, अंतर निकालना है, और अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, चलो अब करके दिखाओ। बेटा अंतर निकालना है, ठीक है, एक ही आंसर आएगा, दो दो आंसर आप लोग लिखे जा रहे हो, दो दो आंसर नहीं आएगा, सिर्फ एक आंसर आएगा। अब क्या आएगा आप लोग खुद डिसाइड करो, मेरे को बताओ। चलो अब मैं इस सवाल को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको। सर जी 112 आएगा। कितना आएगा बेटा? सर जी 112। एक्स वाला मतलब? 112। ओके, ठीक है, देख लेते हाँ हैं। जी। सर जी 202 आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब कितना आ रहा है? सर 202। 142। चलो हर एक बच्चे का अलग अलग उत्तर आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको बता देता हूँ। सर देखो बेटा 200। हाँ देख लेते हैं, देख लेते हैं। आपको अलग अलग पहले योग निकालना है, ठीक है। इन दोनों का सबसे पहले अलग अलग योग निकालिए, चलिए। तो ये ऐड होगा, कितना होगा, 9 और 5 14 होता है, हासिल 1 6 और 1 7, 1 और 1 2, 274 ये होगा। चार और 2 6,
9 और 3 12 तो 2 हाथ में आया 1, 2 और 1 3 1 4, 426 ये। अब इन दोनों का अंतर लेना है यानी कि घटाना है। तो जो घटाने वाला प्रोसेस है बेटा मैं उसको ग्रीन कलर से बता देता हूँ। 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12 5 आएगा, 3 में से 2 जाएगा बेटा 1 आएगा। 152 विल बी द करेक्ट आंसर। 152 करेक्ट आंसर होगा बेटा, 152 करेक्ट आंसर। मेरा गलत था सर। हाँ वही बात है। ठीक है, किसका किसका सही था? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और बेटा ये चीज ध्यान रखना सर कि जब भी, स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने। अच्छा अच्छा ले लो बेटा ले लो। हेलो सर, हाँ बताइए। एक दो सवाल और करा दो। हम्म, सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखो बेटा, यहाँ पे 8 माइनस 6 है, घटाने पे 2 आएगा। यहाँ पे 0 माइनस 5 है तो घटाने पे -5 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप दो प्राकृतिक संख्याओं को या फिर दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आने वाला उत्तर एक प्राकृतिक संख्या हो या एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो आप इस वाले पेज का भी क्या ले लो, एक स्क्रीन शॉट ले लो बेटा। इस वाले पेज का भी क्या ले लो, एक स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, ले लिया सर। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। ठीक, पोल सेक्शन में इसका सही से आंसर करिए। सर जी किसका उठाना है? 9 से 6 उठा है कि 6 से 9 उठा है? हाँ बताना कि 6 9 से कितना छोटा है। 6 में से 9 उठाना है। 6 में से 9 बड़ा है कि नहीं, 6 बड़ा है? 9 में से 6 घटाना है। अच्छा ठीक है सर, ओके थैंक यू। ठीक है, 9 में से 6 घटाना है बेटा। सर जी हो गया। ओके बेटा ओके। सर ये आएगा। सर हाँ बताइए। अब इतने सिंपल क्वेश्चन देने लग गए। क्या वो अब इतने सिंपल क्वेश्चन देने लग गए। बेटा, बेटा टफ भी आएगा, चिंता मत करो, है ना, टफ भी आएगा। चलो देखते हैं तब कब आएगा। उत्तर कर लिया है। ओके ओके, चलो बच्चों ध्यान से देखो, लिखा है कि जो 6 है वो 9 से कितना छोटा है, तो आपको घटाना होगा। 9 में से 6 जाएगा कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यानी करेक्ट उत्तर कौन सा होगा, ए वाला पार्ट करेक्ट उत्तर होगा। ठीक, ओके बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब आप लोग होमवर्क को नोट